बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाइव ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों है कि मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी होशियार बाश ये क्या है, ये इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये किस सूरत में मुश्तरी जो होता है वो होशियार बाश होता है, तो और कानून इस बारे में क्या कहता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। अब दोस्तों लेक्चर की तरफ आते हैं कि अगर कोई शख्स खरीदार, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला, उसकी जिम्मेदारी है, यानी कि एक शख्स कोई घर खरीदता है, कोई ज़मीन खरीदता है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस यानी कि कोई जायदाद खरीदने से पहले कि वो जो जायदाद खरीद रहा है उसको खरीदने से पहले ये कन्फर्म कर ले, ये वेरिफिकेशन कर ले, ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात ले ले कि जायदाद की बाबत जो वो घर ले रहा है, जो वो जायदाद ख़रीद रहा है, वो जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, वो जो लैंड ख़रीद रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वो ख़रीद रहा है, तो उस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, अदालत की तरफ से कोई हुक्म इम्तनाही तो नहीं जारी किया हुआ अदालत ने। क्या वहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी है उस शख्स ने किसी थर्ड पार्टी को सेल तो नहीं की हुई, उसकी थर्ड पार्टी को एग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ। वो प्रॉपर्टी उसने जो वो ख़रीद रहा है, जो घर है या रेजिडेंशियल है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो उस पर अदालत की तरफ से कोई के हुक्म इम्तनाही या कोई ऐसा कोई इल्लीगल या कोई गैर कानूनी प्रॉपर्टी तो नहीं है। वो जो ख़रीद रहा है वही उस प्रॉपर्टी का वो मालिक है। फिर वो पटवारी के पास जाए, वहाँ से वो वेरिफिकेशन करे, फिर वो अगर वो रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्रार के पास जाकर वेरीफाई करें, फिर इसी तरह अगर वो LDA वगैरह की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे जाए उसकी वेरिफिकेशन करें। ये सारा उसको वेरीफाई करना होगा। अगर वो ये सारा कुछ करने के बगैर अगर वो चीज़ ख़रीद लेता है, बाद में पता चलता है इसके ऊपर हुक्म इब्तनाही था, अदालत में केस चल रहा था, इसने कई लोगों के साथ बयाने वगैरह किए हुए थे, प्रॉपर्टी के ABCD डिफरेंस लोगों के साथ इसने बयाने किए हुए थे, प्रॉपर्टी सेल की हुई थी, स्टाम्प लिखे किए हुए थे, तो फिर वो जो जितना नुकसान होगा उसका अपना होगा। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मुश्तरी होशियार बाश, कि जब वो जो ख़रीदार होता है वो मुश्तरी होशियार बाश होता है। अगर वो ये सारी चीज़ें इग्नोर करता है कि अदालत के उस प्रॉपर्टी के ऊपर इसने थर्ड पार्टी को रेंट पे तो नहीं दी, इसने थर्ड पार्टी को सेल तो नहीं की हुई, इसने थर्ड पार्टी ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे तो नहीं लगाया हुआ, क्या ये प्रॉपर्टी मुश्तरका तो नहीं है, बहन भाइयों की आपस में तो नहीं है, ताकि एक बेच रहा है और B फौरी तौर पे उस पर स्टे ले ले। क्या इसमें अदालत में हुक्म इतना, अगर ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो फिर वो सारा का नुकसान या फ़ायदा वो मुश्तरी होशियार बाश का होगा, जो ख़रीदार है उसका वो नुकसान होगा। और वो ये कल को ये नहीं कहेगा ये मुझे पता नहीं मैं मासूम हूँ, वो बाद में वो मासूम बन जाए। इसलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है तो उसके लिए कन्फर्म करना लाजमी है। ये जो मैं पहले सारी डिटेल दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, मालूमात दे चुका हूँ, ये सारी उसको देखनी चाहिए। कोई चीज़ ख़रीदने से पहले अपनी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट करे, फिर वो प्रॉपर्टी को ख़रीदे। तो 2016 CLC 1115 ये पेज है। तो ये इसलिए दोस्तों चीज़ ख़रीदार जो होगा वो मुश्तरी होशियार बाश ही होगा। उसको जब तक वो अलर्ट नहीं होगा, होशियार बाश नहीं होगा, तो फिर वो नुकसान ही उठाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।